ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची से बड़ी खबर, कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। आज रांची आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और बैठक में शामिल हो सकते हैं सीएम हेमंत भी। बैठक को लेकर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर हैं। बतौर मेजबान सीएम खुद नजर रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बताते चले आपको, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कल बैठक होगी और आज रांची आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो इस बैठक को लेकर के तैयारियां की गई हैं और हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल हों। कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में शामिल होंगे सीएम हेमंत और आपको बताते चलें सीएम हेमंत सोरेन गंभीर हैं इस बैठक को लेकर। बतौर मेजबान सीएम खुद नजर रख रहे हैं। तो आज ही गृह मंत्री अमित शाह रांची आने वाले हैं और कल की बैठक होने वाली है। कल होने वाली इस बैठक को लेकर के तमाम तैयारियां रणनीति की गई हैं और बताया जा रहा है इस बैठक में हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। और चूंकि मेजबान हैं और बतौर मेजबान सीएम खुद नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जुलाई के पूर्वी चंपारण मोतिहारी आएंगे, जहां गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर के लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों ने विशेष बैठक की, जिसमें पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एलजेपी आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और हम और आरएलएम के नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से जनसंपर्क की अपील की गई। मतदाता पुनरीक्षण के दौरान जेडीयू ने घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है। इस दौरान जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पटना के भूतनाथ इलाके में मतदाताओं को जागरूक किया। नीरज कुमार से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है वो एक तरफ निर्वाचन आयोग से जुड़े जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी है, वो कर रहे हैं, जिला प्रशासन से जुड़े पदाधिकारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बीड़ा जो है जेडीयू ने उठाई है और जेडीयू के जो एमएलसी हैं नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, घर घर जा करके मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा आप लोगों ने उठाया है। यह अभियान कब तक चलेगा और इससे वोटरों को कितना जो है सहूलियत होगी, चूंकि एक भ्रम की स्थिति हुई है। 420 का आरोपी तो भ्रम में अपने रहता है, तो भ्रम में न रहेगा वो। मतदाता जागरूकता अभियान ये जनता दल यू पहली राजनीतिक पार्टी है जो हर एक पंचायत और हर एक नगर परिषद के वार्ड में हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं और आम लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मतदाता जो सूची बन रहा है, कोई चिंता मत करिए। जो वैध दस्तावेज मांगे गए अगर है तो उपलब्ध तो दे दीजिए, नहीं तो प्रारूप प्रकाशन के बाद दीजिएगा। और पिछले बार भी जब 2003 में हुआ था तो उतना ही समय दिया गया था जितना समय अभी दिया गया है। इनका कहना है, आरोप है जेडीयू का विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, उसे हम जो है तोड़ेंगे, भ्रम की बादल को छाटेंगे। कैमरा पर्सन नजर दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शौचालय टंकी में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 युवक बेहोश हुए थे। लोगों ने रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला। इलाज के लिए बेगूसराय जाने के दौरान तीनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि सलाह बुजुर्ग गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां शौचालय टंकी में गिरने से 3 युवक की मौत हो गई है। एक ही परिवार के तीनों युवक थे जो पहले बेहोश हुए थे। लोगों ने रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए बेगूसराय जाने के दौरान ही तीनों की मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, शौचालय टंकी में गिरने से 3 की मौत हुई। मधुबनी से बड़ी खबर, यहां पर झलोन गांव में भीषण हादसा हो गया। बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई है और आपको बता दें कि एनएच किनारे दीवार से बाइक टकरा गई। बाइक पर 3 युवक सवार थे और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा सड़क हादसा, एनएच किनारे दीवार से बाइक के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें आपको, बाइक सवार 3 युवक दरअसल बाइक पर सवार थे। 2 युवकों की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। झलोन गांव का ये मामला, भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान चली गई है, एक अभी गंभीर रूप से घायल है।
और इसी बीच बड़ी खबर मधुबनी से भी सामने आ रही है, जहां खजौली से 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया है। खजौली के नारवा का मोहम्मद हुनैन गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि खजौली के बेटा का राजीव सिंह भी गिरफ्तार किया गया। 6 महीने से मिलिट्री इंटेलिजेंस की रडार पर ये दोनों थे। एक देसी कार्बाइन और 2 पिस्टल इसके साथ बरामद किया गया। और आपको बता दें कि 69 गोली भी बरामद हुई है। 5 मैगजीन, 3 मोबाइल और 2 बाइक भी जब्त की गई। बिहार एसटीएफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये संयुक्त कार्रवाई, बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं। खजौली से 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया है। खजौली के नारवा का मोहम्मद हुनैन अरेस्ट किया गया और इसके साथ ही बेटा का राजीव सिंह गिरफ्तार किया गया है। ये 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रडार पर ये दोनों पहले से ही थे और ये संयुक्त कार्रवाई में दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें कि एक कार्बाइन, 2 पिस्टल भी बरामद हुआ है। मधुबनी पुलिस ने डॉक्टर बेटे के अपहरण कोशिश मामले में बड़ा खुलासा किया है। मामले में देखिए 3 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कुंदन यादव, गोपाल कुमार और मोहम्मद सद्दाम है। इसके पास से पिस्टल, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की गई। बता दें आपको, 7 बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण की योजना बनाई थी। झंझारपुर थाना के डीएवी स्कूल के पास से अपहरण का असफल प्रयास किया गया। हालांकि अपहरण की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कार ड्राइवर ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों से भिड़कर बच्चों को बचा लिया। एसपी ने यह कहा है कि सभी अपहरणकर्ता को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कार ड्राइवर की दिलेरी की सराहना की। उन्हें भी पुरस्कृत करने की बात कही है। 3 दिनों के अंदर, यानी कि कल हम लोगों ने इसमें पूरे गैंग का उद्भेदन कर लिया है और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक का नाम है कुंदन यादव, ये लखनऊ थाना का रहने वाला है, गंगापुर का। एक गोपाल कुमार की अरेस्टिंग हुई है, ये भी गंगापुर लखनऊ थाना का रहने वाला है। एक मोहम्मद सद्दाम की अरेस्टिंग हुई है, ये भड़गामा भेजा का रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो घटना स्थल है उसके पड़ोस का ही थाना क्षेत्र है जहाँ से ये सारे लोग बिलोंग करते हैं। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा मिला है, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं, 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1 मोटरसाइकिल मिली है और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को जो बोलेरो गाड़ी दिखी है जो ये लोग अपहरण करने के लिए लेके आए थे, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां आपसी रंजिश में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी और शव को जमीन में दफना दिया। मृतक की पत्नी ने 27 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि रंजीत किताब लाने के बहाने घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस ने गंभीरता देखते हुए जांच शुरू की और शव बरामद कर लिया। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक झगड़े की हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। आवेदन में दी थी कि घर से निकले तो ये बोल करके कि बच्चों को किताब लाने के लिए हम जा रहे हैं, उसका तो वापिस नहीं आया। लेकिन उसका अनुसंधान करने के दौरान कुछ पता चला कि ये घर में जो है इनके साथ मारपीट हुई थी, आपसी कुछ दुश्मनी चल रही थी। तत्पश्चात जो है कुछ लोगों को इसमें पकड़ा गया है। उनकी निशानदेही पर जो आज अभी यहाँ पे डेड बॉडी भी उसमें शामिल 3-4 को हिरासत में लिया गया है ना, कार्रवाई की जा रही है। गयाजी में SC/ST थाना के थानाध्यक्ष मुकेश कुमार का एक वीडियो वायरल होने के बाद अब हड़कंप मच गया है। वीडियो में वो बार बालाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना जो है वो 3 जुलाई की एक बर्थडे पार्टी की है, जहां कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्टेज पर चढ़कर डांस किया और वीडियो सामने आते ही SSP आनंद कुमार ने तत्काल उन्हें निलंबित करके विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें कि SC/ST थानाध्यक्ष मुकेश कुमार एक स्टेज पर नृत्य करते हुए पाए गए और उसकी जांच हमने पुलिस उपाधीक्षक साइबर थाने प्रभारी से करवाई और प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया और उसके उपरांत थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के शाहजंगी पंचायत में बने मोहद्दीनपुर उर्दू मध्य विद्यालय में बच्चों को खराब खाना परोसने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा कर मुखियापति मोहम्मद सिराज को बुलाया और शिकायत दर्ज कराई। आरोप यह है कि जब हंगामा हुआ तो स्कूल प्रशासन ने एक महिला कर्मी से खराब भोजन चुपचाप कूड़े में
फिकवा दिया। ग्रामीणों ने खुद सड़क खाना दिखाया और बच्चों की सेहत पर खतरे की बात कही। ग्रामीणों ने इस दौरान स्कूल प्रबंधन को व्यवस्था सुधारने के लिए चेताया और जांच की मांग की। सर कि ये खाना जो 2 दिन से रखा हुआ था, तो इससे पहले भी तो वो फेंक सकता था। गलत जब तक नहीं था तब तक ये लोग इधर उधर खाना कहे फेंकिस, गलत था तब नहीं, वहाँ फेंकिस। कैसा आप भी देखे सर, कैसा आलू का चोखा था, का था है? बस गलत होता है बच्चे लोग के साथ यहाँ। हाँ, खाने पीने का और अच्छा खाना सब अपने घर लेके जाता है इन लोग। जमुई जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मगही में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। 700 छात्रों के बावजूद यहां पर सिर्फ 5 शिक्षक तैनात हैं। सालों से शिक्षक संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया और अब तक 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने स्कूल का जायजा तक नहीं लिया। इसी पर देखिए न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड इलाके के मगही गांव का उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो मगही है और लक्ष्मीपुर प्रखंड है, वहां पर बीते 5 दिनों से स्कूल में ग्रामीणों ने ताला मार रखा है। और ताला इसलिए मार रखा है कि मांग है कि यहाँ पर शिक्षकों की समुचित व्यवस्था की जाए, मतलब और शिक्षकों की तैनाती की जाए। 5 शिक्षक है यहाँ पर, और जैसा कि देख सकते हैं स्कूल में तालाबंदी होने के कारण बच्चे स्कूल आ रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। टीचर भी 1-2 आ रहे हैं लेकिन क्लासरूम खोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ग्रामीण लगातार विरोध जता रहे हैं। और परेशानी यह है कि 1 to 8 पढ़ाई होती है और लगभग 700 बच्चे नामांकित है। अब मात्र 5 शिक्षक कैसे पढ़ाएं, इस बात को लेकर परेशानी है। अच्छा, क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? हम लोगों को शिक्षा में दिक्कत होती है और यहाँ पे टीचर की कमी है। शिक्षा हम लोग का बढ़िया से नहीं हो पा रही। तो क्या परेशानी होती है पढ़ाई में? पढ़ाई में यही परेशानी होती है। हमारे यहाँ 700 बच्चे हैं और यहाँ 8 रूम है। चावल जो भंडारा आते हैं हमारे क्लासरूम में ही रख दिया जाता है। इससे हम लोग का क्लास में और कंबाइंड क्लास चलता है। ताला क्यों लगाया आप लोगों ने? ताला देखिए, यहाँ पर कोई सुख से ताला लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा दुख से ताला लगा हुआ है। 700 बच्चा है और मात्र 5 गो टीचर है। 2 टीचर ने गांव बोलने के लिए चला जाता है, उसका सर्वे दिए। 3 टीचर सारा बच्चा को नहीं सलट पाता है। पढ़ाई नहीं होता है, घर से झोला उठाता है, गार्जियन भेज देता है स्कूल। यहाँ आकर को कोई पढ़ाई नहीं है, भविष्य बच्चा को खराब हो रहा है। के 2 टीचर भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये स्कूल में तालाबंदी का वजह क्या है? मूल रूप से तालाबंदी का अगर वजह जाना जाए तो यहाँ पर ग्रामीणों का ये मांग है, उनका ये कहना है शुरू से ही कि 700 बच्चे हैं और शिक्षक बहुत कम है। इसके कारण से पठन प्रभावित होता है। आप लोगों को भी दिक्कत होती है? और होगी सर, 700 बच्चे हैं और हम सभी लोग मात्र 5 हैं। कंबाइंड क्लास हर बार चलाना पड़ता है प्रत्येक दिन। इस वजह से हम सभी को भी परेशानी। कितने दिनों से तालाबंद है? फ्राइडे को हम लोग आए थे यहाँ पर, फ्राइडे को बंद हो गया और उसमें तुरंत हमको अधिकारी को आपने बताया है? BLO हमारी ड्यूटी लग गई थी। फ्राइडे के बाद आज हम आए हैं। अधिकारी को मैडम यहाँ पर थी लगातार। अधिकारी को जानकारी दी गई है? अधिकारी को प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई है जी। तो देख सकते हैं, क्लासरूम दिखाना चाहूंगा जहाँ पर एक ताला स्कूल प्रबंधन ने लगाया तो दूसरा ताला ग्रामीणों ने जड़ दिया है। और स्कूल के बच्चे हर दिन यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन बगैर पढ़े जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि ग्रामीणों ने ताला लगा रखा है। इनका सीधे तौर पर स्कूल के जो टीचर यहाँ पर मौजूद है या बच्चे या परिवार वाले सीधे तौर पर कहना है कि बच्चों का बेहतर पढ़ाई हो, इसलिए यहाँ पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। चलिए खबर कैमूर से है, जहां कैमूर के रामपुर PHC में दरारें पड़ गई हैं। रामपुर में 1 साल पहले ही नया अस्पताल बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन 1 साल में ही अस्पताल में दरारें पड़ने लगी। लोग अस्पताल की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है रामपुर PHC में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रामपुर PHC का ये आधुनिक हॉस्पिटल है और यहाँ हर कोने में दरार आ चुका है। 1 साल पहले ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया गया था और यहाँ हर कोने में दरार आ चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो दरार है ये कहीं ना कहीं अस्पताल के हर कोने में है और
खास बात यह है कि दुर्गावती के बाद रामपुर जिले का एक ऐसा अस्पताल है जहां 1 साल के भीतर ही बिल्डिंगों में दरार पड़ने लगी है। सरकार हर साल करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके, लेकिन देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्डिंग यहाँ बेहतर नहीं हो पा रही है। अब सोचने वाली बात यह है और सवाल ये उठता है कि जो ये ठेकेदार जिस ठेकेदार ने और जिस एजेंसी ने काम किया है उस पर स्वास्थ्य विभाग, कैमूर प्रशासन क्या एक्शन लेता है और कब तक ये बिल्डिंग पूरी तरीके से सही की जाती है। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। खबर मोतिहारी से, जहां पर सुगौली नगर के अमीर खां टोला करबला वार्ड नंबर 12 के पास में लोग कटाव को लेकर दहशत में हैं। पिछले साल आई बाढ़ से कटाव हो जाने से कई घर तबाह हो गए थे और इस बार भी कटाव स्थल की मरम्मत नहीं कराई गई है, जिसके कारण लोग सहमे हुए हैं। बोरा रखा हुआ है तो बोरा लिया के मतलब ऐसे ही पैक करके रख दिया है लोग जी। इससे पहले बाढ़ आया था हमारे करबला पे, जो कि नदी भी बहुत भाग रहा है मस्जिद के तरफ, तो अभी बोला जा रहा है अधिकारी लोग को, तो बोल रहा है कि आपको बड़ा फंड वाला कोई आएगा विधायक जैसे आपका वार्ड का, तो ये लोग आएंगे तभी हम बोरा रखेंगे अंदर। तो हम बोले थे कि सर ये बोरा लग जाना चाहिए, अभी पानी नहीं है, सूखा में लग जाना चाहिए। तो सर बोल रहे हैं कि ना यहाँ नहीं लगेगा, जब पानी आएगा तब उसमें रखाएगा। तो उसमें रखाने से क्या फायदा होगा जब 15 को 16 घर कट गया है यहाँ से। बोरा क्या मतलब ठेकेदार बोरा कोस का छोड़ दिया, छोड़कर चला गया जी। जब पानी आएगा, आधा नदी पानी होगा, तो बोरा बिछाएगा लोग। भागलपुर में एक चचरी पुल के सहारे हजारों लोगों की जिंदगी टिकी है। गंगा नदी पर बना ये चचरी पुल भागलपुर स्मार्ट सिटी को शंकरपुर दियारा से जोड़ता है। कई सालों से यहाँ पर पक्के पुल की मांग हो रही है, लेकिन अब तक पक्के पुल का निर्माण नहीं हो सका है। लोग जान जोखिम में डाल करके आना जाना कर रहे हैं। में पुल गिरने में देरी नहीं लगती है, लेकिन पुल बनने में बरसों नहीं सदियों लग जाते हैं। हम आपको भागलपुर के शंकरपुर दियारा की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से चचरी पुल के सहारे ही तकरीबन 4 से 5 गांव के लोग आना जाना करते हैं। कई सालों से यहां पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक पुल नहीं बनाया गया है। 5 गांव की महिलाएं, बच्चे और साथ ही स्कूल पढ़ने वाले भी बच्चे इसी चचरी के पुल से होकर आना जाना करते हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है, कैसे आना जाना करते हैं? बहुत दिक्कत होता है सर। इतना दिक्कत होता है कि नाव डूबने के बाद नाव डेंगी पार करना होता है। स्कूल का बच्चा का स्कूल छूट जाता है। हर साल आप लोग अपने खर्च पे बनाते हैं? हाँ, ये अपना खर्च से होता है सर। कितना खर्च लगता है बनाने में? कम से कम तो लाखों रुपया लग ही जाता है इसमें, चचरी में लाख रुपया लग जाता है। तब डर बना रहता है ये? हाँ, डर बना रहता है, कखनी हो क्या सकता है, हो जाएगा। हाँ, उसको कोई गारंटी नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रश्री महतो। चलिए देखिए, ये स्थिति है। तकरीबन 4 से 5 गांव के जो लोग हैं वो इसी तरह से जान जोखिम में डालकर आना जाना करते हैं। और फिलहाल अभी महीना बड़ा स्थिति दयनीय है पुल का। डर नहीं लगता आप लोग को? डर कहाँ से लगेगा अभी? तो ऐसे करके जा रहे, खतरा तो हो सकता है। खतरा हो सकता है, गति टूट भी सकता है। टूट भी सकता है। क्या नाम हुआ आपका? जलधर कुमार। देखिए कितनी स्थिति ये भयावह है कि जरा सी अगर चूक होगी तो जो गाड़ी लेकर लोग बाइक लेकर पार कर रहे हैं वो गिर सकते हैं। बता दें कि फिलहाल जो है अभी महीना सावन का चल रहा है और सावन और भादौ के महीने में गंगा उफान पर रहती है और इस चचरी पे पुल पे सफर करने वालों की जान हथेली पर। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। आरा से बड़ी खबर, राजधानी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया है। डिब्रूगढ़ राजधानी का इंजन फेल हुआ है। 2 घंटे तक स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रही। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन, दूसरा इंजन जोड़ करके उसके बाद रवाना किया गया है। तो थोड़ी परेशानियां लोगों को हुई यहाँ पर, जो यात्री थे उनको। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए कहा जा रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला आरा रेलवे स्टेशन पर जुड़ा हुआ है, जहां की दिल्ली से डिब्रूगढ़ को जो राजधानी एक्सप्रेस जा रही थी वो अचानक उसका आरा रेलवे स्टेशन पर क्रॉसिंग के दौरान इंजन फेल कर गया। इस दौरान तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक आरा रेलवे स्टेशन पर यह गाड़ी खड़ी रही। हालांकि गाड़ी रुकने के तुरंत बाद इसकी सूचना रेलवे के वरीय पदाधिकारी को दी गई और मौके पर पहुंचे जो रेलवे के वरीय पदाधिकारी दूसरा इंजन को गाड़ी में जोड़ करके उसको रवाना किया, लेकिन काफी देर तक गाड़ी यहाँ जो आरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर खड़ी रही। ये 124
24 जो राजधानी एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ को जा रही थी। तभी अचानक इंजन में आई गड़बड़ी के कारण ट्रेन को है जो आरा में रोकना पड़ा और काफी देर बाद दूसरा इंजन उसमें जोड़ करके ट्रेन को रवाना किया गया। हालांकि इस दौरान डाउन लाइन में काफी देर तक परिचालन बाधित रहा। बाद में जो रेलवे के अधिकारी हैं उन लोगों ने गाड़ी को रवाना किया। उसके बाद पीछे से जो गाड़ियां खड़ी थी उसको रवाना किया जा सका। जी, और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा चंदन? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद वो सीधे वहाँ पाटलिपुत्रा में उसका स्टॉपेज है, जिसके कारण यहाँ आरा रेलवे स्टेशन पर उस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी तो जरूर हुई। लेकिन करीब थोड़ी देर बाद जो है तकरीबन 1.5 घंटे के बाद दूसरा इंजन को उसमें लगा करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। जी चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए चंदन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।